हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से आपको पता है हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ कंटिन्यू है, उसी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में, जो कि हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। ओके, सो वीडियो को फुल एनिमेशन और मैपिंग के साथ कवर किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऐप है लॉन्च हो चुका है, जहाँ पर आपको डेली फ्री पीडीएफ, मॉक टेस्ट और जो है रिवीजन वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आपको डाउनलोड कर लीजिए। हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो देखिए, मराठा साम्राज्य जो है इसके संस्थापक जो कहे जाते हैं तो शिवाजी को संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, शिवाजी की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था ऑन दी 6 अप्रैल, ठीक है, 1627 को शिवनेर के दुर्ग में ये हुआ था। ठीक है, इनके जो फादर थे उनका नाम था शाहजी भोसले, इनकी जो माता थी उनका नाम था जीजाबाई, और इनके जो गुरु थे, ठीक है ना, वो थे कोंडदेव। ठीक है, और हम बात करें कि इनका जो विवाह हुआ था, इनकी जो वाइफ थी शी वॉज साईबाई निम्बालकर। ठीक है, और हम बात करें शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? गुरु रामदास। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम ईयरली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो इनके द्वारा की गई थी। तो 1644 में इन्होंने तोरण नाम की जो पहाड़ी थी, ठीक है ना, वहाँ के किले पर जो है अधिकार कर लिया। फिर 1656 में रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। 1665 की अगर हम बात करें, जो अफजल खां थे उनको पराजित किया, ठीक है, जो कि बीजापुर के सुल्तान का सेनापति था। और पुरंदर की संधि जो है 1665 में ही हुई, ठीक है, बिटवीन दी छत्रपति शिवाजी एंड दी महाराजा जयसिंह। ठीक है, 1674 की अगर हम बात करें तो श्री गंगा भट्ट जो थे उनके द्वारा शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया काशी, हम बात करें बनारस में। ठीक है, और हम बात करें कि नेक्स्ट जो है 1666 में, ठीक है, औरंगज़ेब ने इन्हें क्या कर लिया था, जयपुर भवन में कैद कर लिया था, और वहाँ से 1666 में ये भाग निकले थे। और 1680 में लगभग 53 वर्ष की आयु में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे कुछ महाराष्ट्र के जो इम्पोर्टेंट संत जो हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाता है रिगार्डिंग मराठास, तो ज्ञानेश्वर जी, ठीक है ना, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर दोनों इन्हीं का नाम है। तो हम बात करें महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक ये कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नामदेव जो हैं तो विठोबा या विठल विष्णु के रूप जो है उस संप्रदाय की स्थापक मतलब संस्थापक इनको कहा जाता है। एकनाथ की अगर हम बात करें तो इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तुकाराम, तो इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी हैं, ठीक है, जिन्हें अभंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था, और अष्टप्रधान में पेशवा की जो उपाधि थी दैट वाज दी सुपीरियर, ठीक है, सबसे सम्मानीय था। अष्टप्रधान में हम बात करें तो पेशवा जो कि प्रधानमंत्री होते थे, सर एंड नौबाद जो कि सेनापति होता था, ठीक है। फिर हम बात करें अमात्य होते थे जो कि राजस्व मंत्री हुआ करते थे। फिर हम बात करें सुमंत होते थे जो कि विदेश मंत्री हुआ करते थे। न्यायाधीश जो न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था, ठीक है। वकाइनविस जो होते थे गुप्तचर सूचना वगैरह ये सब देने का काम ये करते थे, ठीक है। और मोबाइल ऐप जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट हम बात करें, शिवाजी ने दरबार में मराठी भाषा का जो है रूप में प्रयोग किया है। और हम बात करें शिवाजी की जो सेना थी 3 भागों में डिवाइडेड थी। पागा सेना जिसको नियमित घुड़सवार सेना बोला जाता था, ठीक है। फिर सिलाहदार जो कि आयस्तार घुड़सवार सेना थी, और पैदल जो कि पैदल चलने वाले थे, ठीक है। शिवाजी की कर व्यवस्था जो थी मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हम बात करें शिवाजी ने मापन के लिए काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। शिवाजी के समय में 33% जो भाग होता था आपकी जो भी प्रोड्यूस होती थी वो राजस्व
वसूला जाता था, ठीक है। और चौथ और सरदेशमुखी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चौथ और सरदेशमुखी नामक जो कर था वो शिवाजी द्वारा लगाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी की। तो शिवाजी के जस्ट बाद जो आते हैं वो संभाजी आते हैं, ठीक है। और संभाजी ने जो उज्जैन के हिंदी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे कवि कलश, ठीक है, उनको इन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त किया। और मुखर्रब खां जो कि हम बात करें इसके द्वारा मुगल सेनापति था, उसके द्वारा संभाजी और कवि कलश की हत्या कर दी गई, ठीक है। और इनके बाद जो आते हैं संभाजी के बाद राजा राम नए छत्रपति बनते हैं 1689 में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, सतारा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, ठीक है। और मुगल संघर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1700 में। और राजा राम की मृत्यु के बाद क्या होता है, उनकी जो वाइफ थी, जो विडो थी, ठीक है, तो हम बात करें ताराबाई, उन्होंने अपने जो बेटे थे, ठीक है, इनके जो बेटे थे उनका राज्याभिषेक करवाया, शिवाजी द्वितीय, और मराठा साम्राज्य की संरक्षिका वह बन गई, ठीक है। हम बात करें औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो संभाजी हमने देखे थे उनके पुत्र जो थे शाहू जी, वो कब्जे से छूटकर महाराष्ट्र वापस आते हैं। और ताराबाई के बीच में और साहू जी के बीच में युद्ध होता है, जिसको खेड़ा का युद्ध बोला गया है, ठीक है। 1707 में ये होता है, जिसमें साहू जी जीत जाते हैं और जो है स्वयं का राज्याभिषेक सतारा में करवाते हैं 1708 में, ठीक है, 22 जनवरी 1708। यहाँ से क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ को ये पेशवा बनाते हैं। और पेशवा की पोस्ट हमने देखी थी कितनी इम्पोर्टेंट थी, ओके। और यहाँ से 1720 में बालाजी की मृत्यु हो जाती है और बाजीराव प्रथम जो है पेशवा बनते हैं, जो कि पेशवा में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम इनका माना गया है, ठीक है। बाजीराव प्रथम की हम बात करें तो मुगल साम्राज्य की कमर इन्होंने तोड़ी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद 1728 में पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच में ये हुआ था, ठीक है, जिसमें निजाम की हार हुई थी। और मुंगी शिवा गांव की संधि जो है दोनों के बीच में हुई थी, ठीक है। फिर हम बात करें 1737 में इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय जो बादशाह थे ही वॉज मोहम्मद शाह, ठीक है। और आगे हम बात करें 1740 में बाजीराव प्रथम की जो है मृत्यु हो जाती है। और जैसे कि आपने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में ये नाम जो है हमें सुनने को मिलता है। फिर बात करें अगले जो आते हैं बालाजी बाजीराव बनते हैं, पेशवा बनते हैं, ठीक है। इनको नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और 1750 में जो है संगोल की संधि, ठीक है, संगोल की संधि से क्या होता है कि जो सारे जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो अधिकार हैं सारे किसके हाथ में आ जाते हैं, पेशवा के हाथ में ये सुरक्षित हो जाते हैं, ठीक है। झलकी की संधि जो है होती है हैदराबाद के निज़ाम और बालाजी बाजीराव के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, बालाजी बाजीराव के समय में ही होता है 14 जनवरी 1761 को, जिसमें मराठों की हार हो जाती है और बालाजी बाजीराव इस हार को नहीं सहन कर पाते और इसी के दुख में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट जो आते हैं बाजीराव द्वितीय आते हैं, जो कि अंतिम पेशवा हैं, ठीक है, अंतिम पेशवा, और ये जो हैं राघोबा के पुत्र हैं, ठीक है। और हम देखें अंग्रेज़ों की सहायता से ये पेशवा बने हैं और मराठों के पतन में जो है इनका मुख्य योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए नहीं। और सहायक संधि जो सब्सिडरी अलायंस था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था, जो स्वीकार करने वाला ये पहला मराठा सरदार था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मराठाओं की कुछ मुख्य संधियाँ हैं जो कि पूछी जाती हैं। तो सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सालबाई की संधि 1782 में, बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, ठीक है, सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजपुर घाट की संधि 1804 में और नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में और एट लास्ट मंदसौर की जो संधि है ये 1818 में, ठीक है। यहीं से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एंग्लो मराठा युद्ध की अगर बात कर ले तो प्रथम जो है शुरू होता है आपका 1775 में ये शुरू होता है, ठीक है, 82 तक ये चलता है और 1782 में जब सालबाई की संधि होती है तो उसके साथ ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
और हम बात करें 1776 में जो पुरंदर की संधि है उसमें रघुनाथ राव का जो समर्थन है उसको वापस ले लिया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर, तो 1803 से लेकर 1805 तक चलता है और देवगांव की जो संधि होती है उससे इस युद्ध की समाप्ति होती है। ठीक है। और तृतीय जो है 1817 से मतलब वैसे तो डेट्स आपको अलग अलग मिल जाएंगी, लेकिन मेजरली ये 16 से लेकर 18 तक चला है। 19 में कहीं जाके जब संधि होती है तो ये ख़त्म हो जाता है और इसके बाद जो पेशवा का वंशानुगत जो पद था उसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आप हमारा ऐप जो है डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू।